बहुत समय पहले मालवा की धरती पर एक ऐसे राजा का शासन था जिनका नाम सुनते ही न्याय, विद्या और पराक्रम की छवि लोगों के मन में उभर आती थी। वे थे राजा भोज। कहा जाता था कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहता था। राजा भोज स्वयं विद्वानों का सम्मान करते थे और समय समय पर वेश बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकल पड़ते थे। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में गंगू नाम का एक तेली रहता था। उसका काम बैलों की सहायता से कोल्हू चलाकर सरसों और तिल का तेल निकालना था। वह धनवान नहीं था, लेकिन उसकी ईमानदारी, मेहनत और बुद्धिमानी पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। लोग अक्सर किसी कठिन समस्या का समाधान पूछने उसके पास पहुंच जाते थे। एक दिन राजा भोज ने अपने महामंत्री से कहा, दरबार में बैठे बैठे प्रजा का दुख नहीं समझा जा सकता। आज रात हम साधारण व्यापारी बनकर नगर और गांवों का भ्रमण करेंगे। रात का समय था। राजा भोज साधारण कपड़े पहनकर निकले। कई गांवों से गुजरते हुए वे उसी गांव पहुंचे जहां गंगू रहता था। गंगू उस समय देर रात तक कोल्हू चला रहा था। राजा ने पूछा, भाई, इतनी रात गए भी काम कर रहे हो? गंगू मुस्कुराकर बोला, महाराज, अरे नहीं भाई साहब, पेट की आग सूरज डूबने से नहीं बुझती। मेहनत ही गरीब का सबसे बड़ा धन है। राजा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने की सोची। राजा बोले, बताओ, संसार में सबसे भारी चीज क्या है? गंगू ने बिना देर किए उत्तर दिया, कर्ज। जिसे सिर पर उठाना पड़ जाए वो पहाड़ से भी भारी लगता है। राजा चौंक गए। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, सबसे तेज क्या दौड़ता है? गंगू बोला, मन। पल भर में धरती से आकाश तक पहुंच जाता है। राजा ने तीसरा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा धन क्या है? गंगू ने कहा, संतोष। जिसके पास संतोष है वही सबसे धनी है। राजा भोज अब समझ चुके थे कि यह व्यक्ति साधारण अवश्य है, लेकिन उसकी बुद्धि असाधारण है। उन्होंने अपनी पहचान छिपाए रखी और अगले दिन उसे राज दरबार आने का निमंत्रण दिया। कुछ दिनों बाद गंगू राजधानी पहुंचा। भव्य महल देखकर वो घबरा गया। तभी सैनिक उसे दरबार में ले गए। दरबार में पहुंचते ही उसने देखा कि वही व्यापारी सिंहासन पर बैठा है। गंगू समझ गया कि वे स्वयं राजा भोज थे। वो तुरंत झुक गया। राजा भोज हंसते हुए बोले, गंगू, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें बहुत प्रभावित किया है। आज हम चाहते हैं कि पूरे दरबार के सामने तुम्हारी परीक्षा हो। दरबार के विद्वानों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि एक साधारण तेली उनके बराबर कैसे बैठ सकता है। एक विद्वान बोला, महाराज, क्या अब राज्य के निर्णय तेली करेंगे? राजा ने शांत स्वर में कहा, ज्ञान किसी की जाति या पेशे का मोहताज नहीं होता। फिर परीक्षा शुरू हुई। पहला प्रश्न था, यदि दो व्यक्ति एक ही वस्तु पर अपना अधिकार जताएं और कोई गवाह ना हो तो न्याय कैसे होगा? गंगू बोला, जिसे वस्तु का सही उपयोग और पहचान हो वही उसका असली मालिक होगा। राजा ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया। असली मालिक तुरंत पहचान लिया गया। दरबार में सभी आश्चर्यचकित रह गए। फिर एक व्यापारी आया। उसने शिकायत की कि उसका नौकर सोने के सिक्के चुराकर भाग गया है। गंगू ने दोनों को ध्यान से देखा और बोला, जिसके चेहरे पर डर है वही दोषी है। सैनिकों ने नौकर की तलाशी ली। उसके कपड़ों में वही सिक्के मिल गए। अब तो पूरा दरबार गंगू की बुद्धि का प्रशंसक बन गया। लेकिन कुछ दरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने गंगू को अपमानित करने की योजना बनाई। उन्होंने एक सुंदर संदूक मंगवाया और कहा, यदि तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताएं कि इस संदूक में क्या है। गंगू ने संदूक को उठाया, हिलाया और मुस्कुराकर बोला, इसमें ऐसी वस्तु है जो देखने में मूल्यवान है लेकिन उपयोग की नहीं। संदूक खोला गया। उसमें केवल रंगीन पत्थर रखे थे। दरबार में फिर तालियां गूंज उठीं। धीरे धीरे गंगू राजा भोज का विश्वसनीय सलाहकार बन गया। एक दिन यदि आपके राज्य में इतना ज्ञान है तो हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अन्यथा पराजय स्वीकार कीजिए। पहला प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतनी बढ़ती जाती है? गंगू बोला, ज्ञान। दूसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी शक्ति है वो भी कम नहीं? धीरे धीरे ये बात बदलते बदलते एक कहावत बन गई, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। समय बीतने के साथ इस कहावत का अर्थ बदल गया।
और लोग इसे असमान लोगों की तुलना के लिए बोलने लगे। लेकिन इस लोक कथा का संदेश कुछ और है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके जन्म, जाति, धन या पेशे से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, चरित्र और कर्म से होती है। राजा भोज ने यह सिद्ध किया कि एक न्यायप्रिय शासक हर योग्य व्यक्ति का सम्मान करता है, और गंगू ने यह सिद्ध किया कि मेहनत, ईमानदारी और बुद्धि किसी भी व्यक्ति को महान बना सकती है। इसी कारण आज भी सदियों बाद राजा भोज और गंगू तिली की ये कथा लोगों को ये संदेश देती है कि सम्मान हमेशा योग्यता का होना चाहिए, अहंकार का नहीं। नोट: ये कथा प्रचलित लोक कथाओं पर आधारित एक विस्तृत नाटकीय प्रस्तुति है। इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि प्रेरक कहानी के रूप में पढ़ा या सुनाया जाना चाहिए।